हेलो साथियों, आप सभी को अपने अपने चैनल वन स्टेप सक्सेस में स्वागत करते हैं साथियों। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह वोकैबुलरीज को देखेंगे, उसके अर्थ को देखेंगे, उसका हिंदी मीनिंग को देखेंगे। तो साथियों, पहला जो वोकैबुलरी है वह है अवेश। अवेश मतलब होता है नीचा दिखाना। नीचा दिखाना, आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखा सकते हैं, मतलब पोस्ट में नीचा हो सकता है, पद में नीचा हो सकता है। पोस्ट मतलब पद में नीचा हो सकता है। आप मतलब कि मतलब कि कल्चर में नीचा दिखा सकते हैं, उसके व्यवहार में नीचा दिखा सकते हैं, यानी आवेश कर रहे हैं। आप अपने को सुपीरियर मानते हुए दूसरे को क्या करते हुए इन्फीरियर मानते होंगे, उस सेंस में हम आवेश का प्रयोग करते हैं। यानी डिग्रेड करना, जैसे वैल्यू का जो प्राइस का डिग्रेडेशन होता है, मैथ में पढ़ेंगे डिग्रेडेशन, तो क्या होना, डिप्रिसिएट से डिग्रेडेशन हो गया। यानी डिग्रेडेशन मतलब क्या होना, मूल्य ह्रास होना, यानी कमी होना। तो नीचा के सेंस में आवेश होना। तो आवेश मतलब क्या हुआ, नीचा दिखाना। ABASE आवेश मतलब नीचा दिखाना। आगे देखते हैं ABASH आवास। तो आवास मतलब होता है लज्जित करना, यानी टू एम्ब्रेस, लज्जित करना। कोई मान लें कि आप बड़े को सामने कुछ बोल दिए हैं तो आप लज्जित महसूस हुए, मतलब कि जो सामाजिक परंपरा था, आप उसको मान लें कि कोई ऐसा अपशब्द बोल दिया बदवार, जिससे क्या होगा, सामने वाला को लज्जना का भावना हो जाए, यानी आवेश हो जाए। आवेश जैसे कोई लज्जित का भावना, एक तरह से लज्जित अपने आप को अंदर से क्या होना, जो एक फीलिंग था, मतलब कि एक जो प्रॉपर फीलिंग, उससे क्या होना, अपने आप को इन्फीरियर तरीके से मतलब कि महसूस करना, वही लज्जित होना। मतलब कि जो बात नहीं बोलना चाहे था वहाँ पर आप बोल दिए, मतलब कि बोल दिए जो आपके जो व्यवहार में था, आपके से जो उम्मीद था सामने, आप उस पर खरे नहीं उतरे, आप थोड़ा ज़्यादा मतलब अपने आप को मतलब कि बोल दिए, तो वहाँ क्या लज्जित का महसूस हुआ, यानी ABASH आवेश हो गया, आवेश हो गया। ठीक है, तो आवेश मतलब समझ, लज्जित मतलब वो कैसे समझाएं आपको। लज्जित करना मतलब होना कि मतलब कोई दो व्यक्ति बातचीत कर रहा है, तो उस दोनों के बीच में आप भड़ास भी कुछ निकाल दीजिएगा, जिससे कि दोनों को शर्मिंदगी का महसूस करना पड़े। कोई ऐसी बात बोल दी है जो क्या हुआ, उसके हाथ पर ठेस पहुंचा, जैसे बेशर्मी वाला बात बोल दी, जो बोलना नहीं चाहे था दोनों के बीच में, आप वो बात बोल दिए, तो दोनों को लज्जा महसूस हुआ। मतलब कि उम्र के अनुसार आप मान लें कि उम्र के अनुसार मान लें कि आप जो आपको जो उम्र था उस उम्र के अनुसार आप बात बोलते हैं, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा बड़ा बात बोल दिया, जिससे सामने वाला व्यक्ति लज्जित महसूस हो गया। आगे अवेटर मतलब बचुड़ खाना होता है। अवेटर ABATTOR, बचुड़ खाना मतलब करने का सेंस है प्लेस बेयर एनिमल्स आर किल्ड, जहाँ पर जो एनिमल्स जो पशुओं को मारा जाता है, और मारकर जो मीट जैसे देखते हैं। बचुड़ खाना मतलब कि अलग अलग कसाई खाना भी बोलते हैं, जिसको वहाँ पर क्या करता है, कसाई लोग मतलब मारकर अलग अलग जानवरों को मीट बेचने का काम करता है। आगे है अब्डिकेट मतलब त्याग देना, यानी गिव द। अब्डिकेट मतलब त्याग देना। तो त्याग देने का सेंस क्या होगा, किसी चीज़ को आप त्याग दे सकते हैं। जैसे कोई मान लो कि स्मोकिंग करता होगा तो क्या करता होगा, अब्डिकेट होगा, मतलब उसको स्मोकिंग से छुड़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता होगा। अल्कोहल कोई पीता होगा तो अब्डिकेट करना मतलब आप त्याग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में जब बुरी आदत है तो क्या होना, उसको त्याग करना, तो इस तरह अब्डिकेट कर सकते हैं। और अब्डिकेट को कैसे बताएं, त्याग देने के सेंस हुआ कि आप अपने अंदर के जो बुराइयां हैं, अपने अंदर के जो बैड हैबिट है, उसको त्याग कर सकते हैं, यानी गिव अप करना। अगला अवेरेंट मतलब असमान, अब नॉर्मल, जो सामान्य जो जनरल जो तौर पर होता है उससे अलग हटकर होना। क्या होना, जो जैसे अब कभी को समय में भी देख सकते हैं कि जनरली क्या होता है कि जो मान ली कि होता ना, कि ऐसे आप समान तौर पर देखते होंगे, जैसे कहा जाता है कि जो ब्रिलियंट लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग, उनका जो जैसे बचपन से ही दिखाई देने लगता है उनको साधारण का गुण, यानी अब नॉर्मल, यानी उसका दिखाई देने लगता। जो समान है उससे अलग हटकर होना, उसको बोलते हैं एवेरेंट, यानी असमान है। सामान नॉर्मल तो सब लोग है, मतलब कि जनरल पीपल को नॉर्मल बोलते हैं। असमान क्या होता है, कोई जिसमें कुछ प्रतिभा हो, कुछ में आप उसमें कोई टैलेंट हो, तो असमान होना, उसको बोलते हैं एवेरेंट।
अगला अवेटमेंट। अवेटमेंट मतलब दुष्प्रेरणा, यानी द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन ए रॉन्ग डूइंग। द एक्ट ऑफ हेल्पिंग, दुष्प्रेरणा मैंने अवेटमेंट बोला एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, मतलब गलत तरीके से आप किसी को दुष्प्रेरित करें। मतलब कि आप प्रेरणा, एक होता है कि आप दुष्प्रेरणा देकर आप दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, अंदर से इंटरनल फीलिंग ला सकते हैं, लेकिन दुष्प्रेरणा देकर आप उसको क्या करते हैं, हतोत्साहित कर सकते हैं, जैसा ये आज के समाज में देखने को मिलता है। अवेटमेंट होना यानी दुष्परिणाम होना। अगला अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब निलंबित अवस्था। क्या होता है अवेयरनेस मतलब निलंबित अवस्था, यानी सस्पेंडेड एक्शन। जब नौकरी में जब होता है तो निलंबित अवस्था के दौरान आ जाता है, यानी अवेयरनेस होना, यानी निलंबित अवस्था को बोलते हैं अवेयरनेस। क्या बोलते हैं, अवेयरनेस। आगे अबोर। अबोर मतलब होता है घृणा करना, यानी आप डिटेस्ट करें किसी व्यक्ति से घृणा करते होंगे, मतलब कि आपके व्यवहार उसके व्यवहार में नहीं मिलता होगा, तो आप मैच नहीं खाता होगा तो उसमें आप घृणा करते होंगे, यानी डिसलाइक करते होंगे, लाइक पसंद नहीं करते, नापसंद करते होंगे। कि जब न कोई भी व्यक्ति को आप नापसंद क्यों करते होंगे, क्योंकि जो आपका जो व्यवहार है, आपका जो सोच है, आप उसके अनुसार आपको सामने वाला व्यक्ति नहीं होता, मतलब आप इसको गलत, मतलब आपके जहन में रहता है कि ये तरीका गलत है, तो इस तरह से आप डिसलाइक करते होंगे, हेट करते होंगे, तो ये अबोर का सिनोनिम हुआ। अगला ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब बुरी हालत में, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। क्या हुआ, बुरी हालत में, जो समान कंडीशन हो कोई व्यक्ति को बुरा स्थिति रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी, यानी इसकी जो हालत है, जो उसके कंडीशन है उससे क्या ना बुरा होना, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अगला एब्ज्यूअर। एब्ज्यूअर मतलब सौगंध खाकर त्याग करना। क्या होना, सौगंध खाकर त्याग करना, रिनाउंस अपॉन ओथ। औथ मतलब औथ जैसे कि नेता लोग औथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, तो सौगंध खाकर क्या करना, त्याग करना। जैसे आप लोग गांव में सुनते होंगे कि हम सौगंध खाते हैं आपका कि मैंने ऐसा काम नहीं किया, यानी सौगंध खाकर क्या करना, त्याग करना। तो सौगंध खाकर त्याग करना को बोलते हैं एब्ज्यूअर। अगर अब्लूशन। अब्लूशन मतलब शुद्धि हेतु स्नान। अब्लूशन मतलब क्या होता है, शुद्ध। जैसे आप भी गाँव के एरिया में चलते होंगे, अब्लूशन कराते हैं। जैसे आप नाली पानी में मान लीजिए गेंद खेल रहे होंगे, क्रिकेट मैच, तो आप नाले में गिर गए होंगे, तब शुद्धि के लिए क्या करते होंगे, स्नान करते होंगे, यानी एब्लूशन करने होते होंगे। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ, अपने आप को क्या करना। ये बचपन में बहुत सा होता होगा कि जैसे ना खेलते खेलते आपको गेंद नाली में चल जाता होगा, तो आपको गेंद को जब निकालते होंगे तो आपको आपके घर में पता चलता होगा मम्मी या अन्य सदस्य को, तो क्या करते होंगे कि आपको नहाने के लिए बोलते होंगे, शुद्ध करने के लिए, क्योंकि गंदगी जो नाली में क्या रहता है, गंदगी रहता है, तो उसको हटाने के लिए एब्ल्यूशन कर रहे हैं, यानी द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। अगला एब्निगेशन। एब्निगेशन मतलब त्याग देना अधिकार या दावा को। एब्निगेशन करना, त्याग देना किसको, तो अधिकार या दावा को, यानी टू गिव अप ए राइट और क्लेम। अपना जो अधिकार या क्लेम, जो दावा था कि हम मेरा ये, मैं ये कर सकता हूँ, मतलब कि एक नेता लोग ये सारे जो दावा करते हैं उसको त्याग के बाद में देते हैं। डायरेक्टली तो त्याग नहीं देते लेकिन त्याग देते हैं। एब्निगेशन मतलब त्याग देना अधिकार, मतलब कोई चीज़ पर आप अधिकार कर रहे थे कि मेरा, जैसे आप लोग गाँव में देखते होंगे ज़मीन विवाद में ये सारे बहुत सारे मामला आता है कि हम मेरा है, लेकिन जब आखिरी में जब इसको नपाई होता है तो इसके आधार पर क्या करते हैं, दावा सब त्याग जाता है कि नहीं छोड़िए। इस तरह से एब्निगेशन होना। अब अगला अबोर्ड। अबोर्ड मतलब निवास। निवास मतलब द प्लेस वेयर समवन लिव्स। अबोर्ड मतलब निवास होना, यानी प्लेस वेयर समवन लिव्स, जहाँ पर जो लोग रहते हैं उसको बोलते हैं, वहाँ पर अबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निवास। द प्लेस वेयर समवन लिव्स, जो कोई भी व्यक्ति रहता है वहाँ पर क्या उसको बोलते हैं, अबोर्ड बोलते हैं। अबोलिश मतलब उन्मूलन करना, यानी टू पुट एंड एंड टू। जैसे जो पोलियो का अबोलिश हो रहा है, मतलब सरकार के द्वारा हर प्रयास कर रहा है कि पोलियो क्या हो, हर हाल में उन्मूलन हो, यानी अबोलिश हो, खत्म हो हमारे भारत से। अगला है अबोनिमल। अबोमिनल मतलब घृणित करना। घृणित यानी वेरी बैड और अनप्लेसेंट। घृणित करना, व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को भी घृणित कर सकते हैं, मतलब घृणित हो सकते हैं। तो अबोमिनल मतलब घृणित करना, वेरी बैड और अनप्लेसेंट। आप बुरे तरीक़ा से उसको या अनप्लेसेंट तरीक़ा से क्या करें, अबोमिनल करें। अगला अबोरिजिनल। अबोरिजिनल मतलब आदिवासी। आदिवासी नेटिव, जहाँ पर जो जिसका जो घर प्रॉपर घर है, जो जिस जगह से बिलोंग करता है, मतलब नेटिव लोग, उसको बोलते हैं अबोरिजिनल। और अबोमिनेबल मतलब ना घृणित करना, वेरी बैड और अनप्लेसेंट। अगला अबोर्टिव। अबोर्टिव मतलब निष्फल यानी फ्रूटलेस या फुटाइल। अबोर्टिव मतलब क्या होता है, निष्फल, फ्रूटलेस या फुटाइल। जैसे खेत में देखते होंगे एक फसल होने के बाद क्या होता है, उसका ज़मीन बंजर हो जाता होगा, मतलब कि उसमें फिर से उर्वरक लाने के लिए क्या होता होगा, एक नेचुरली तौर पर क्या होता है, घास फूस उग जाते हैं। ये क्या करता है,
पेड़ की उर्वरकता को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता। तो वही क्या फ्रूट, पहले तो क्या था, फ्रूटलेस था और बहुत सारे जैसे राजस्थान वाले इलाके में क्या था, बंजर ज़मीन होता है यानी फ्रूटलेस होता, वहाँ पर की ज़मीन में किसी तरह की कोई मतलब फर्टिलाइज उर्वरकता नहीं पाई जाती है, तो ये उसको बोलते हैं फ्रूटलेस फर्टाइल अबॉर्टिव को, जो निसफल हो जिसमें। आगे है अब्रेसिव। अब्रेसिव मतलब होता है घिसने का सामान, घिस सब्सटेंस यूज्ड फॉर अब्रेसिव मतलब क्या था, घिसने का सामान। जैसे जो बर्तन मैंने बोला था घिसने का सामान होता है, उसको मांजिएगा तो क्या करेगा, फट जाएगा, यानी अब्रेसिव है घिसने का सामान, यूज सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग रगड़ने के लिए है, अब्रेसिव हुआ। अगला अब्रिज। अब्रिज मतलब संक्षेप में करना, शॉर्ट हैंड में करना। जैसे शॉर्ट हैंड राइटिंग देखते होंगे कि क्या ना, संक्षेप में बहुत सारे वाक्यों को लिखना, संक्षेप बहुत सारे जो लॉन्ग था उसको संक्षेप में आप कर दिए, उसको बोलते हैं अब्रिज करना। अगला है एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब खत्म करना किसी परंपरा कानून को, एब्रोगेट मतलब खत्म करना, यानी जैसे सती प्रथा को जो परंपरा से चले आ रहे थे उसको लोग उसको जो हमारे सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक जो चेंजर थे, जो उन्होंने क्या किया, बंद डालने का कार्य, यानी अबोलिश सम कस्टम, जो रीति रिवाज को क्या करना है, एब्रोगेट करने हैं। अगला है अबसीसन। अबसीसन मतलब चीरा यानी कटिंग ऑफ, क्या होना, चीरा, अबसीसन, ABACID, चीरा यानी कटिंग ऑफ उसको बोलते हैं अबसीसन। अगला एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब भाग जाना यानी डिपार्ट सेकेंडली, क्या होना, भाग जाना। अब जैसे मान ली कि चोर लोग क्या करता है, अचानक भाग जाता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है, मतलब डिपार्ट सेकेंडली, गुप्त रूप से भाग जाता है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो क्या करता है, भाग निकलता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है, ताकि एब्सकॉन्ड मतलब लोगों पब्लिक की नज़र से बच कर निकल जाए, या जो जहाँ चोरी करता है उसकी नज़र से, मतलब अलग सेंस में भी लिख सकते हैं। अगला अबसीसन। अबसीसन मतलब चीरा, कटिंग ऑफ, ये तो देख लिए। अगला एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण रूप में, मतलब कंप्लीट के सेंस में जब होता है तो अब एब्सोल्यूट होता है। आगे एब्सोल्व। एब्सोल्व मतलब दोष से मुक्त करना, पार्डन माफ़ी का सेंस मतलब दोष से मुक्त करना, मतलब कोई व्यक्ति दोषित हुआ, जैसे कोई को सज़ा दिया गया तो उसके बाद उसको मुक्त कर दिया गया, यानी कि जो व्यक्ति को जो सज़ा था वह काट लिया, उसके बाद दोष मुक्त कर दिया गया, एब्सोल्व हो गया। अगला एब्सटेन। एब्सटेन मतलब रोकना, परहेज करना, रिफ्रेन फ्रॉम। एब्सटेन मतलब परहेज करना, किसी चीज़ से आप परहेज करते होंगे, जैसे आपको सर्दी में मान लो किसी आदमी को क्या होता है, मतलब कि ठंडा खाने से परहेज होता है, किसी को अलग अलग तरीके से, जैसे जो होम्योपैथी दवाई में क्या होता है, लहसुन खाना या प्याज खाना, ये सारे परहेज है, तो ये अलग अलग एब्सटेन फ्रॉम मतलब आपसे परहेज करें। अगला एब्स्ट्रैक्ट मतलब संक्षेप दस्तावेज। संक्षेप दस्तावेज सिर्फ भावना के रूप में मौजूद है, एब्स्ट्रैक्ट। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नोट पढ़ेंगे उसमें तो क्या था, केवल भावना ही नियत होता है, अनकाउंटेबल के सेंस में यूज होता है, और इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, जैसे ए शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ स्पीच एक्सिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग, तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट नॉन है इसको क्या बोलते हैं, भाव में, इसको हम माप या तौल नहीं सकते हैं, क्या भावना के सेंस में यूज होता है, और ये हमारा अनकाउंटेबल नॉन होता है। अगला एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस मतलब मुश्किल, कठिन, यानी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्या होता है, मुश्किल, कठिन, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एब्स्ट्रूस मतलब मुश्किल, जैसे बहुत सारा प्रॉब्लम देखते होंगे, मैथ में बनाते होंगे, जो क्या होता है, मुश्किल होता है, कठिन होता है। जैसे हायर लेवल में क्या होता है, बहुत सारी समस्या हमको भी देखने को मिलता था, मुश्किल लगता था, कठिन लगता था, यानी डिफ़िकल्ट, जैसे IIT लेवल में, तो मुश्किल और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो गया एब्स्ट्रूस। अगला अबाइसमल। अबाइसमल मतलब बहुत बुरा मतलब नॉट मेजरेबल या वेरी बैड, बहुत बुरा होना, मतलब जिसको माप नहीं सकते, वेरी बैड हो सकता। अबाइसमेबल मतलब बहुत बुरा होना, जैसे आपके साथ कोई धोखा किया तो आपके साथ बहुत बुरा हो गया, मतलब आपकी भावना को ठेस पहुंचा, तो अबाइसमल हो गया, बहुत बुरा हो गया। अगला एसिड। एसिड मतलब मान जाना, क्या नहीं, एग्री टू डू। एसिड मतलब कि आप मान गए, कोई व्यक्ति आपसे जैसे कोई कंपनी, दो कंपनी जब एक दूसरे से एसिड करती है तो क्या होती है, एग्री करती है कि मैं आपका प्रोडक्ट बेचूंगा, या कोई दो पार्टनरशिप करता है तो क्या एक दूसरे में एसिड करती है, एग्री करती है, मान जाना, मतलब कि हम इतना शेयर देंगे, आप इतना से। हाँ, तो अवाइसमेंट मतलब कि बहुत बुरा, यानी वेरी बैड के सेंस में। एसिड मतलब एग्री, मान जाना। और आगे है अक्लेम। अक्लेम मतलब प्रशंसा करना, क्लेम करना मतलब प्रशंसा करें, आप अपलॉड करना, मतलब कि आप कोई व्यक्ति आपकी इच्छा, आपका जो नज़र में मतलब कि कोई अच्छा कार्य किया आप, क्योंकि समाज के द्वारा एक सामाजिक नियम बनाया गया कि ये कौन सा कार्य अच्छा है, कौन गलत है, तो अक्लेम करना मतलब प्रशंसा के सेंस भी। आप यदि जो समाज के हित में है तो आप उसको क्या करेंगे, अक्लेम करते हैं, यानी प्रशंसा करते हैं।
आगे है एक्लॉड। एक्लॉड मतलब पुरस्कार देना, यानी अवार्ड ऑफ मेरिट। जैसे कोई व्यक्ति, बच्चा स्कूल में देखते होंगे कि कोई फर्स्ट आता होगा तो उसको सर के द्वारा पुरस्कार दिया जा सकता है, यानी एक्लॉड किया जाता है। अक्लेम मतलब प्रशंसा करना। अगला अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज मतलब गुनाह का साथी, यानी पार्टनर। अकम्प्लाइज मतलब कि गुनाह, जैसे जो क्राइम में आप जो साथी रहता है और क्राइम में जो साथ देता है उसको बोलते हैं क्या, अकम्प्लाइज बोलते हैं। तो आदेश होते हैं अकम्प्लेस। अकम्प्लेस मतलब गुनाह का साथी, मतलब कि क्राइम में जो साथ देता है उसको बोलते हैं अकम्प्लेस। अच्छे काम में नहीं है, गलत काम में, उसको बोलते हैं। अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब सामंजस्य में। अकॉर्ड मतलब क्या होना, सामंजस्य में होना। मतलब कि अब दुविधा में हुए आप, जैसे कि 10th का एग्ज़ाम हम भी दिए तो क्या है, दुविधा में थे, हमको पॉलिटेक्निक में जाना, इधर क्या करना, तो एक दुविधा रहता है, सामंजस्य रहता है। दुविधा क्यों रहता है, क्योंकि मतलब एक तो वाले अपने लक्ष्य के प्रति मतलब कि थोड़ा टेंशन भी रहता है कि आगे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे पैसा कमाएंगे, ये सारे मतलब बहुत सारे चीज़ों के बारे में असमंजस रहता है मन में कि क्या करेंगे, कौन सा आगे पैसे लगेंगे ताकि सफल होंगे, ये सारे लोग का तो सामंजस्य होना। अकॉर्ड टू मतलब। अगला एक्यूज। एक्यूज मतलब आरोपी, यानी वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन कोर्ट। आरोपी होता है जो क्या होता है, कोर्ट में जिस पर मुकदमा चलता रहता है उसको बोलते हैं अक्यूज। अगला असेम। असेम मतलब शिखर, यानी पीक होता है, जैसे माउंटेन का पीक होता है तो असेम कहलाता है, शिखर के सेंस में। आगे है एक्यूट। एक्यूट मतलब बरी करना, डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी। जैसे कोर्ट में कोई व्यक्ति पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया और वह कोर्ट में चला गया, उस पर मुकदमा मतलब चलाने का जब बात आया तो जब प्रूफ दिया गया तो उस पर पता चला कि ये इस पर किसी तरह की दोष नहीं है और यह व्यक्ति नॉट गिल्टी है, तो इसको बरी कर दिया जाता है। अगला अडेप्ट। अडेप्ट मतलब अनुकूल बनाने, टू चेंज टू सूट डिफरेंट एनवायरनमेंट। जैसे आप मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट में रहे उसके लिए, जैसे कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में रहता है तो वहाँ बहुत सारे ठंडे है, जम्मू कश्मीर में, कोई व्यक्ति बिहार जैसे राज्य में रहता है तो यहाँ का जो वातावरण अपने आप को ढालना ही अडेप्ट कहलाता है। अगला अडेप्ट। अडेप्ट मतलब निपुण होता है, यानी प्रोफिशिएंट होना, आप निपुण होना। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग हुनर होता है आपके अंदर कि ये कार्य को करने के लिए, यानी अडेप्ट होना मतलब कि आपका अडेप्ट ही आपको सफलता पर दिलाता है। जैसे पौराणिक में क्या होता है कि आर्ट्स में बहुत सारे अडेप्ट होते थे, मतलब वो निपुण होते थे। अला अडोल्सन। अडोल्सन मतलब किशोर होता है, वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट। अडोल्सन अवस्था को बोलते हैं, जैसे 12 से ऊपर वाले अवस्था को किशोर अवस्था बोलते हैं। इसमें जो स्टेनली हॉल ने बोले थे कि एक आंधी एवं तूफान की अवस्था है तो उसको बोलते हैं अडोल्सन। अगला अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, यानी मिक्सिंग सम अनडिसाइड कमोडिटी। क्या होना, मिक्सिंग सम अनडिसाइड कमोडिटी, अडल्ट्रेशन मिलावट होना। जैसे ये जो किराना स्टोर में देखते होंगे बहुत सारे ग्राहक थी दुकानदार जो नहीं तो मैथ में क्वेश्चन बनाते होंगे तो मिक्सिंग मिलावट वाला क्वेश्चन बनाते होंगे, जैसे दूध में 2 लीटर पानी मिला दिया फिर, तो इस तरह के मिलावट को अडल्ट्रेशन बोलते हैं। अगर अडल्ट्री। अडल्ट्री में विवाहेतर संबंध व्यभिचार, यानी टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, यानी विवाहेतर संबंधी व्यभिचार को मीन टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज को बोलते हैं अडल्ट्री। अगला एडवर्स। एडवर्स मतलब प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल। जो फेवरेबल मतलब होना कि आपके मतलब कि आप जो सोचे थे आपके मतलब अनुकूल होना, और प्रतिकूल को बोलते हैं एडवर्स। जो आपके अनुकूल नहीं होकर क्या होना, प्रतिकूल होना, मतलब आपके अनुसार स्थितियाँ नहीं होकर आपके अनुसार विपरीत परिस्थिति होना, उसको बोलते हैं एडवर्स। आफ्टर मैथ। आफ्टर मतलब किसी अप्रिय घटना के बाद का समय। आफ्टर मतलब किसी अप्रिय घटना, कोई चीज़ का अप्रिय घटना घट गया उसके बाद जो का समय होता है उसको बोलते हैं आफ्टर मैथ। आगे देख सकते हैं अगास्ट। अगास्ट मतलब हतप्रभ रह जाना, यानी सडन फीलिंग ऑफ शॉक में अगास्ट होना ना, मतलब कोई अचानक न्यूज़ सुन लिए कि बाढ़, वो अचानक क्यों बढ़ गया तो क्या होगा ना, आप सडन फीलिंग हो गया, शौक हो गए, आप क्या ना अचंभित हो गए, उस तरह से अगास्ट हो गए। अगला एजिल। एजिल मतलब लचीला होना, यानी एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली। जैसे बोलते हैं ना शरीर को लचीला बनाने से आपको निरोग रखेगा, मतलब कि आप एक्सरसाइज करिए तो आप लचीला बन जाएगा। जैसे बाँस के पेड़ देखते होंगे कि कितना भी आंधी आए तो लचीला रहने का कारण क्या होता है, कभी भी टूटता नहीं। ये एक पढ़ने का भी था हम लोग का 10th से पहले ही सिलेबस में पढ़ने का था। अगला एगोनी। एगोनी मतलब दर्द। एगोनी मतलब दर्द होना, यानी एक्सट्रीम सफरिंग। एक्सट्रीम सफरिंग एगोनी को क्या बोलते हैं, दर्द होना, एक्सट्रीम सफरिंग।
अगला एसल, एसल मतलब सीट की श्रृंखला के बीच जाने आने का रास्ता। क्या होता है सीट की श्रृंखला, जब बस में देखते होंगे नैरो लॉन्ग स्पेस बिटवीन टू रो ऑफ सीट। एजल होता है जो बस में देखते होंगे जो सीट, दो सीटों के बीच में जो नैरो रास्ता होता है उसको बोलते हैं एजल। अगला अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट मतलब पारस यानी वन हु ट्राइज टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड। वन हु ट्राइज टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड यानी अल्केमिस्ट बोलते हैं जो क्या करता है गोल्ड बना दे, मतलब कि जिसे आजकल भी देखते हो प्लेटिनम को गोल्ड बना जाता है, और ये जो कॉपर में अलग अलग प्लेटिंग करके गोल्ड वाला प्लेटिंग करके उसको गोल्ड की तरह मान लेता है, गोल्ड बना देता है। एक्चुअली में गोल्ड नहीं रहता, मतलब क्यों। एलिमनी, एलिमनी तलाश पश्चात दी जाने वाले रंगों यानी मनी पेड यूजली टू ए वाइफ आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। तलाक के जो प्रस्ताव दिया जाता है उसको बोलते हैं एलिमनी। अगला अल्टर, अल्टर मतलब बेदी यानी टेबल प्लेस वेयर ऑफरिंग्स आर पुट इन ए रिलीजियस प्लेस। टेबल प्लेस वेयर ऑफरिंग्स आर पुट इन ए रिलीजियस प्लेस, उसको बोलते हैं अल्टर। अगला अल्टरकेशन, अल्टरकेशन मतलब वाक्य युद्ध कहा सुने, जैसे लॉर्ड आर्ग्यूमेंट। अल्टरकेशन जैसे नेता लोग में देखते हैं टीवी चैनलों पर बहुत वाक्य युद्ध चलते रहता है, अल्टरकेशन। अगला एम्बिजियस मतलब आसपास, विधि मतलब कि हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। एम्बिजियस मतलब आसपास जिसमें क्लियर मीनिंग नहीं दिखाई दो उसको बोलते हैं आसपास बोलते हैं, एक सारे बहुत सारे मीनिंग दिखाई दे जिसे हम कन्फ्यूजिंग वर्ड देखे थे। अगला एमिनेबल, एमिनेबल मतलब क्या सुझाव स्वीकार करने को तैयार, जैसे साइट और साइट, CIT साइट दोनों ही उच्चारण सेम है लेकिन दोनों का अलग अलग मीनिंग एम्फिजियस हो जाएगा। अगला एमिनेबल, एमिनेबल मतलब सुझाव स्वीकार करने को तैयार यानी बिलिंग टू एक्सेप्ट और सजेस्ट। एमिनेबल मतलब आपको जो कोई सुझाव दे रहा है आप उसको स्वीकार करने को तैयार है, उसको बोलते हैं एमिनेबल। अगला एमिएबल, एमिएबल मतलब दोस्ताना यानी प्लेजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर, मतलब कि आप अच्छे से व्यवहार करें, प्लेजेंट करें, फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं उसको बोलते हैं दोस्ताना। मतलब कि आप जो एरोगेंट बिहेवियर नहीं करके दोस्ताना बिहेवियर किया जाना चाहिए, ऐसे बच्चों को सिखाया जाना ताकि एक अच्छा समाज बन सके। तो अगला एंगस्ट, एंगस्ट मतलब चिंता यानी ग्रेट एंग्जाइटी। एंग्जाइटी एंगस्ट का होता है जब आप कोई कार्य निर्णय को लेते हैं तो आपको जब सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप चिंतित अवस्था में हो जाते हैं यानी एंगस्ट हो जाते हैं। अगला एंग्यूस, एंग्यूस मतलब वेदना या व्यथा यानी एक्सट्रीम हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस। एंग्यूस क्या होता है वेदना जैसे पीड़ा या व्यथा, व्यथा को बोलते हैं एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एंग्यूस बोलते हैं। आगे देखते हैं एनोट, एनोट मतलब टिप्पणी करना, जैसे टिप्पणी किया जाता है नोट टू ऐड ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। लास्ट में देखते होंगे कोई मुद्दा पर टिप्पणी कीजिए, जैसे 10 वर्ड में टिप्पणी कीजिए कि आप इसके बारे में क्या सकते हैं। जैसे आजकल के जो पॉल्यूशन के बारे में, जो प्लास्टिक यूज के बारे में टिप्पणी कीजिए 10 लाइन में, ये सारा टिप्पणी हुआ। अगला एनोनिमस मतलब गुमनाम, मतलब कि जैसे देखते हो मेड डन बाय समथिंग समवन अननोन, जो गुमनाम का व्यक्ति हो उसके बारे में पता नहीं हो, भूलाल भटक गया, उसको बोलते हैं गुमनाम, एनोनिमस। अगला एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब पूर्वगामी यानी समथिंग समवन एक्सिस्टिंग बिफोर, पूर्वगामी एंटीसीडेंट बोलते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे एंटीसीडेंट से पहले जो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट के अनुसार होगा, यानी पूर्वगामी पर पहले वाला को देखते हैं। अगला एपिथी, एपिथी मतलब उदासीनता यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट इन दूसरा सम इमोशन, उसको बोलते हैं एपिथी। एपिथी किसको बोलते हैं जिसमें इंटरेस्ट की कमी, मतलब इच्छा इंदुसियासम और इमोशन की कमी को बोलते हैं एपिथी। अगला अपेलिंग, अपेलिंग मतलब बहुत भयावह, वेरी बैड एंड शॉकिंग, क्या बोलते हैं अपेलिंग या बहुत भयावह, जैसे बहुत सारे फिल्म में देखते होंगे हॉरर मूवी में बहुत भयावह होता है, बैड रहता है, शॉकिंग होता है, अपेलिंग बोलते हैं। अगला अपीसमेंट, अपीसमेंट मतलब तुष्टिकरण, द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी, क्या करना, द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी, तुष्टिकरण अपीसमेंट का लाना। अपीसमेंट मतलब कि एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी, एक पार्टी को आप तुष्ट कर रहे हैं, मतलब कि उसको बोलते हैं अपीसमेंट। अगला आर्चीव, आर्चीव मतलब ऐतिहासिक सरकारी दस्तावेज जहाँ रखा जाए, यानी प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड्स को रखने का जो जगह को हम बोलते हैं आर्चीव्स। अगला आर्ग्यूमेंटिव, आर्ग्यूमेंटिव मतलब बहस करने वाला, ऑफन आर्ग्यूइंग और रेडी टू आर्ग्यू, जैसे नेता लोग आर्ग्यूमेंटिव होते हैं, जैसे टीवी चैनलों पर बहुत बहस करते हैं। अगला आर्टिकुलेट मतलब अच्छा वक्ता है, गुड एरेटर को बोलते हैं आर्टिकुलेट। अगले एसेटिज्म, एटिसेटिज्म मतलब एसेटिज्म मतलब होता है संन्यास या बैराग, रिलीजियस बिलीव एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर, जो हमारे जो बहुत सारे संन्यास होंगे हैं ये क्या होते हैं अपने ध्यान मग्न में भगवान से क्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। जो बुद्ध भगवान भी एक सन्यासी थे, वे लोगों को फिर यानी एसेटिज्म थे।
मतलब असॉल्ट, असॉल्ट मतलब मारपीट करना, वायलेंट मारपीट अटैक को बोलते हैं असॉल्ट करना, मारपीट जो लड़ाई झड़ाई करना ये को ना असॉल्ट करना। एसेट, एसेट मतलब संपत्ति, ये कॉमर्स में पढ़े होंगे, संपत्ति एसेट मतलब वैल्यूएबल। अगला एट्रोसाइड, एट्रोसाइड मतलब जुल्म होता है, यानी वायलेंट एंड क्रूअल है, जुल्म, जैसे किसी व्यक्ति को जुल्म से दबा रहे हैं आप, मतलब उसको मतलब उसको कमज़ोर समझ कर दबा रहे हैं, यानी एट्रोसाइड कर रहे हैं, ये सारे एट्रोसाइड कराते हैं, यानी वायलेंट एंड क्रूअल एक्ट। एटेन्यूएट, एटेन्यूएट मतलब शांत करना, यानी टू काम ऑफ सूद। एटेन्यूएट मतलब क्या करना, शांत करना, यानी पैसिफाई करना, काम सूद करना, काम करना, आप किसी को काम कर रहे हैं, काम मतलब शांत करना। एट्रिब्यूशन मतलब सनी घर्षण, सनी घर्षण यानी द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग। सनी द एट्रिशन मतलब ग्रेजुअल मतलब लगातार, वीकनिंग होना कमजोर होना, उसको बोलते हैं एट्रिशन। अगला ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, यानी ऐड टू या इंक्रीज, क्या होना ऑगमेंट करना, बैड टू इंक्रीज। जैसे प्राइस के दाम में, जो पेट्रोल के दाम में क्या होता है बढ़ता है, अप भी होता है डाउन भी होता है, लेकिन अप ज़्यादा हो रहा है यानी बढ़ाना। जैसे वेतन में बढ़ोतरी होता है, ऑगमेंट होता है। अगस्त, अगस्त मतलब महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण राजसी यानी इम्पोर्टेंट, मैजेस्टी को बोलते हैं अगस्त। अगस्त क्या होता है महत्वपूर्ण राजसी। अगला ऑरा, ऑरा मतलब आवा, ए फीलिंग और करेक्टर ए पर्सन प्लेस सिम टू हैव। ए फीलिंग और करेक्टर, जो फीलिंग और करेक्टर दिखाए, पर्सन प्लेस सिम टू हैव, आवा उसको बोलते हैं और फीलिंग जो अनुभव, फीलिंग महसूस, और करेक्टर जो दिखाता है पर्सन प्लेस उसको बोलते हैं आवा, ऑरा। अगला अवर्स, अवर्स मतलब होता है नापसंद, क्या होना नापसंद, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, आपके जो विचार ओपिनियन के अनुसार कोई व्यक्ति नहीं कार्य करता, मतलब आपके विचारों के अनुसार वो व्यक्ति मतलब कि उसका सोच ऐसा नहीं है तो आप उसको नापसंद करते होंगे। अगला ऑयफुल, ऑयफुल मतलब अत्यंत बुरा, क्या होना अत्यंत बुरा, ऑयफुल मतलब अत्यंत बुरा, मतलब आपके व्यवहार में क्या बुरा हो सकता है, मतलब आपके विचारों के अनुसार सब। अगला बैबल, बैबल मतलब बड़बड़ाना, बड़ा मतलब टॉक इन ए वे विच इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इस तरह बोलना कि आपके शब्दों को गहन सुनाई सामने वाले व्यक्ति को नहीं दे, उसको बोलते हैं बैबल। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं, हम 77 तक देख चुके थे। हम बाइबल तक देख ले गए थे। अगला जो हम देख रहे हैं वह है बच्चैन, बच्चैन एलियन मतलब शराबी, जो क्या करता है बहुत ज़्यादा शराब पीता हो, अल्कोहल को पीता हो, उसको बोलते हैं बच्चैन एलियन। अगला है बैक बाइट, बैकवर्ड मतलब चुगली करना, बहुत सारे व्यक्ति को क्या होता है कि आपकी बात दूसरी जगह को बात को बता देना, मतलब ये क्या ना चुगली का सेंस हुआ, मतलब आपका दूसरा के साथ बात बता कर क्या करना आपसे लड़ाई करा देना। टू स्पीक समथिंग एट द बैक ऑफ समवन, मतलब आपसे सुना हुआ बात और चुपके से आप यदि नहीं आए तो उसके साथ आपके साथ मतलब कि बाद में बता देगा दूसरा को यह बात, तो चुगली करता है। अल्लाह बैडजर, बैडजर मतलब परेशान करना, मतलब अनोय करना, परेशानी का मतलब होगा कि आपको जो आपके जो इच्छा के अनुसार मतलब कि काम नहीं होना, मतलब परेशान नहीं होना, मतलब कि परेशान कब आप होते होंगे, जैसे परेशान होना मतलब क्या होना कि आपका जो सोच, आपका जो आप काम कर रहे हैं तो उसमें क्या ना अड़चन आना, रुकावट आना, तब परेशान हो जाते होंगे, उसको बैडजर बोलते हैं। अला बैंडीनेज, बैंडीनेज मतलब मजाक में चिढ़ाना, क्या ना मजाक में चिढ़ाना नहीं है। प्लेफुल टीजिंग बैंड, मजाक में, जैसे दोस्तों में ऐसे बन होता है कि बैंडेज करना मतलब मजाक में चिढ़ा देता है किसी को अलग अलग नाम में, जैसे अति छोटे स्तर पर देखते होंगे बहुत बहुत नाम से पुकारता होगा। बैफल, बैठल मतलब चकरा देना यानी कंफ्यूज करना, बैफल मतलब चकरा देना, कंफ्यूज करना, कंफ्यूज हो जाते होंगे, जैसे आपको कोई बात बता दिया तो आप क्या दो वो बात को बीच में मिला दिया तो आप चकरा जाते होंगे, मतलब कि उसमें क्या बोले। अगला बेट, बेट मतलब चारा, चारा मतलब स्नेयर ट्रैप डिकोय, एक चारा होता है जानवरों का चारा, यहाँ पर स्नेयर ट्रैप डिकोय। बेलफुल, बेलफुल मतलब घातक या हानिकारक, डेडली, हानिकारक के सेंस में जो आपके बॉडी के लिए क्या हो फ़ायदेमंद नहीं हो, हानिकारक हो। एक जैसे घातक व्यक्ति मतलब क्या जो क्या होगा मौके को देखकर आप पर हमला भी कर सकता है, घातक बोलते हैं। अगला बाल्क, बाल्क मतलब अनिच्छुक होने, यानी टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग, मतलब आपका इच्छा नहीं है कि ये काम करें, मतलब अनिच्छुक होकर का कार्य करता है, उसको बोलते हैं बाल्क। अगला बैल में, बैल में मतलब गर्म होना, यानी प्लेजेंटली बार में, उसको बोलते हैं बैल में। आगे साथियों बेन, बेन मतलब होता है अभिशाप, क्या होता है बेन मतलब अभिशाप, यानी आपको जैसे गंगा जो ये रामायण में देखो एक अभिशाप मिला हुआ था कि अभी अलग अलग मतलब
कथी के अनुसार देख सकते हैं अभिशाप होना। अगला बैंटरमेंट में मजाक में चिढ़ाना, यानी कंजर्वेशन विच इज़ फनी एंड नॉट सीरियस। यूट्यूब पर जानते हो बहुत सारा ऐसा वीडियो जो कि फ़नी बनाता है जो सीरियस नहीं है। अगला बार बार मतलब काटा, यानी शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक। शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक उसको बोलते हैं बार काटा वाला को। अब बारबारिक मतलब कि स्कैबली क्रूअल जो क्या होता है, स्कैबली क्रूअल जो क्या होता है, क्रूअल होता है, बर्बर होता है, उसको बोलते हैं बारबरिक। अगला बार्ड, बार्ड मतलब कवि पोएट होता है, उसको बोलते हैं बार्ड, जो कविता लिखने का काम करता है। जैसे अलग अलग पोएम के नाम सुने होंगे, महादेवी वर्मा, ये सारे क्या पोएट्री है ये। और ये और मुंशी प्रेमचंद, ये सारे। अगला बेयर फेस, बेयर फेस मतलब बेशर्म होना, बेशर्म सेमलेस, जैसे सेमलेस कब होते हैं आप, मतलब कि आप जैसे आपका एक सामाजिक नियम है, आप उसमें खड़ा, आप को कहाँ बोलना चाहिए, जैसे बड़ों के साथ आप टांग उड़ा दिए तो बेशर्मी वाला बात है, सेमलेस वाला बात है, आपको नहीं बोलना चाहिए, इस तरह बेशर्म बोलते हैं उसको। बेयरफुट, अलग बैरोकी, बैरोकी मतलब सजा हुआ, यानी हाईली ऑर्नेट, सजा हुआ, उसको बोलना, सजा हुआ को बोलते हैं हाईली ऑर्नेट को बैरोकी बोलते हैं। अगला बैरेज, बैरेज मतलब बांध होता है, स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस रिवर, बांध जैसे हीराकुंड डैम बांध हो सकता है, बैरेज होता है मतलब कि पानियों को रोकने का काम करता है। अगला बी लाइन, बी लाइन मतलब सीधी रेखा रास्ता या डायरेक्ट और क्यूक रूट, उसको बोलते हैं बी लाइन, सीधी रेखा को। अगला बेगट, बेगट मतलब पैदा करना, क्या करना, पैदा करना टू फादर और प्रोड्यूस, क्या करना, बच्चों को प्रोड्यूस मतलब कि किया जाता है अलग अलग सभी जानवरों में, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया। अगला बिगड़, बिगड़ मतलब बेमन से देना, क्या ना, डू गिव अनविलिंगली मतलब कि इच्छा नहीं आप फिर भी आपको मान लीजिए आपको कोई वस्तु देना है और जो आपका है तो आप क्या करें, बेमन से देंगे, आपको नहीं देना, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्ट लगा रहा है कि आपको ये सामान देना ही है। अगला बेग्यूल, बेग्यूल मतलब दिशा भ्रमित करना, क्या ना, चीट और मिसलीड, क्या करना, चीट और मिसलीड करना, उसको बोलते हैं बेग्यूल। अगला बेहमौत, बेहमौत मतलब बहुत बड़ा जीव, क्या होना, बहुत बड़ा जीव को बोलते हैं बेहमौत, क्या होता है, बहुत बड़ा जीव को बेहमौत बोलते हैं। अगला बीहेस्ट, बीहेस्ट मतलब के निवेदन या आदेश पर, के निवेदन या आदेश पर को बोलते हैं बीहेस्ट। अब बेहमत क्या हुआ, बहुत बड़ा जीव, जैसे डायनासोर बहुत बड़ा जीव था वो बेहमत था, जो भी नहीं है। बेगुल मतलब दिशा भ्रमित करना, यानी आपको जैसे कभी कभी आप जाते होंगे, मतलब कि आप जो स्थान पर रहते होंगे, बहुत दिनों के बाद आप जाते होंगे तो आपको दिशा भ्रमित लगता होगा कि हम कहाँ आ गए। जैसे हम कभी कभी पटना जाते हैं तो क्या लगता है कि अरे कहाँ आ गए हैं, जिस गाँव से आप जाइएगा तो। अगला बीहेस्ट, बीहेस्ट मतलब से निवेदन या एट द रिक्वेस्ट इन ऑर्डर। तो ये था आज का, आगे देखेंगे। तो हम वोकैब का आज का सेशन 100 तक देख चुके हैं, आगे बहुत सारे वोकैब को देखना है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।